सखी सुननी की सैया गवैया हवे अफुहर पतर गीत गावेले छछने करेज मोरा हर देखनी है जब से असंग ही नचनिया सुतावेले हाँ फुहर पतर गीत गावेले। और का आदित्य मीडिया भोजपुरी में आप सभी को स्वागत है। जी हाँ, आज हम म्यूजिक टीचर श्री राजन सिंह प्यारे के साथ हम मौजूद हैं। अभी यहाँ पे स्थित हैं, बैठे हुए साथ में। आज आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं और दो लाइन कुछ सीखने का मौका दिलवाते हैं। नमस्कार सर, आदित्य मीडिया में आपका स्वागत है। बोलिए सर। आप सबसे पहले सर, अभी तक आपने संगीत के लाइन में कितने चेला मतलब बना चुके? अभी तक तो इस अपने गायकी लाइन में वादक हमारे 60 से 60-65 वो हैं पलामू जिला में। वादक बजाने वाले? हाँ, अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाले। और गायक तो हमको लगता है कि 150-200 हो गए होंगे। आपका यानी कि सिखाया हुआ चेला 150-200? जैसे में पलामू में जैसे अभी मशहूर गायक है विजय बवाली जी, विजय बवाली जो जपला से चलकर ऐसे कुछ करके गाना आया था उनका, जपला वाली कैसेट जी गए थे वो हमारे। और है ये क्या बोलते हैं अनिल दीवाना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये विश्रामपुर के रहने वाले हैं। रंका विश्रामपुर? नहीं यही रेहला विश्रामपुर। रेहला विश्रामपुर, अच्छा। और मतलब कि बहुत सारे हैं। कितना नाम पकड़े, अरविंद दीवाना है जी। और क्या बोलते हैं मेरा छोटा भाई, उसको भाई बोलते हैं, सूरज तहलका है। सर सबसे पहले आपको बता देना चाहते, आप कितने वर्ष पहले से संगीत लाइन में आए? तकरीबन 25 साल। 25 साल मतलब कि अभी जो संगीत म्यूजिक का जो आप काम कर रहे हैं, यानी करते करते आपको 25 साल गुजर चुका? जी, 25 साल मेरा ये काम करते करते। अभी तक कोई स्टार सेलिब्रेट मतलब कोई आपका चेला किसी का गाना बजा मार्केट में तहलका मचाया? वही विजय बवाली का गाना चल ही रहा है पलामू जिला में। अभी तो पलामू जिला में टॉप है वो विजय बवाली जी। और सूरज तहलका जी का गाना अच्छा मैंने मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल। और हमारी हुसैनाबाद के क्षेत्र से एक छोटी बच्ची हमारी मतलब स्टूडेंट ही है, सरस्वती सरगम, जो कि बहुत अच्छा उसका गीत संगीत चल रहा है। कहाँ के रहने वाली है सरस्वती संगम जी? ये ऊपरी एक ठो गाँव है, उसके बगल में महादेव बिघा टोला है, वहीं की लड़की है। चलिए ठीक है, फिर कभी उनसे हम अगले वीडियो में इंटरव्यू ले लेंगे। अगर आपका मतलब ये रहा, मतलब आपका मन रहे, कभी उनको बुलाइए, उनको भी इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा उनको भी प्रमोट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आदित्य मीडिया भोजपुरी के माध्यम से। सर सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी आप यहाँ थोड़ा प्रोग्राम दिए, यहाँ आप बराही के पावन धरती पर कि मतलब कितने दिन से प्रोग्राम देते आ रहे हैं? ये तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी तकरीबन ये 4-5वां मंगलवार मेरा हो गया। 4-5वां। यहाँ का लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा हमारे वीडियो के माध्यम से बताइए। सबसे पहले यहाँ के दर्शक को हमारे तरफ सादर प्रणाम है, और इस चैनल को देखने वाले जितने भी हैं सभी को प्रणाम हमारी तरफ से। और इस ग्राम के जितने भी लोग हैं, मैंने क्या कहना है, तो स्वर्ग, यहाँ आते हैं तो लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये तो स्वर्ग है, और आने वाले समय में और इससे भी मतलब दुगना होने वाला है, जो कि हमारे इस गांव में बराही के पावन धरती पर 105 फीट की, पूरे भारत में तीसरे स्थान पर 105 फीट की प्रतिमा निर्माण किया गया है। यहाँ पे स्तंभ है, तो इस गांव को तो कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है पूरे भारत में। सबसे बड़ी बात है सर कि देखिए, इस गाँव को ही नहीं, पूरे पलामू को ही नहीं, पूरे झारखंड का नाम रोशन हुआ है ये कार्य होने से। और धन्यवाद के पात्र है हमारे, मैंने जितना भी बड़ाई करे उनको जी शब्द नहीं है, जो हमारे इसी मतलब जमीन का लाल हमारे जी रणधीर भैया, श्री रणधीर भैया, मैंने उनको कितना भी क्यों ना बड़ाई हम लोग कर दे वो कम है, बस इतने। बिल्कुल सर, वीडियो के माध्यम से चलते चलते एक बात आपसे कहना चाहते हैं। जब आप संगीत टीचर हैं, म्यूजिशियन भी हैं एक, हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा 2 लाइन हम हमारे हनुमान जी के मतलब कि कुछ हो जाए, हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा हो जाए, मतलब कि संगीत के लाइन से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संगीत के लाइन से अगर सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं सुना दे रहा हूँ। ये वाकया है, मैया जानकी जी जब खुश होकर के हनुमान जी को मणि के हार देना सौंपती है जी, तो उस मणि को हार कर हनुमान जी देखते हैं कि इसमें क्या है, कुछ पता नहीं,
उस मणि को हार के तोड़ने लगते हैं, तोड़ के और कुछ खोजते हैं। जी जब उनको ये देख करके सारे लोग हंसने लगते हैं जी तो उसी का ये वाक्य है। हनुमान जी क्या कहते हैं? इन मनियों को क्या करूं माते, इन मनियों को क्या करूं माते, क्यों? इसमें राम नजर नहीं आते, हाँ इसमें राम नजर नहीं आते। मनियों को देखते हैं तोड़कर, राम को ढूंढते हैं ओ कपिबर, उन्हें देखकर सब हंसी उड़ाते, इसमें राम नजर नहीं आते, ओ माते इसमें राम नजर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है। जी। आप हनुमान जी के बारे में जब 2 लाइन गाए, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। रामायण से एक सवाल उठाते हैं। जी जी। जब माता सीता को रावण ने हरण किया था तो हनुमान जी ने हमारे माता सीता के पास गए थे, खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए थे। तो ये बताइए कि हमारे सीता माता ने 2 चीज दिया था हनुमान जी को कि हे हनुमान, ये लो हमारे नाथ को मतलब कि दे देना, मतलब कि एक सबूत के तौर पर। वो सबूत क्या है, थोड़ा गाने के माध्यम से हमको बताइए। देखिए, हनुमान जी को जो दिए थे चूड़ामणि दिए थे। जी जी जी। ठीक है। और हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, आखिर हम में क्या गलती है, क्या कसूर है कि अभी तक स्वामी हमारा खबर नहीं ले रहे हैं। जी। यही का वाक्य है, जो शब्द सुना दूं आपको। हनुमान जाके कही दिया करुणा निधान से, गलती कवन भइल बा, गलती कवन भइल बा हम जस नदान से। हनुमान जाके कही दिया करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिया करुणा निधान से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात बोलना चाहूँगा जी कि अभी के आपके चैनल के माध्यम से कि अभी के जितने अभी डिस्कशन के बारे में जी जी, अभी सारे कलाकार सो हमारे तरफ से सादर अभिनंदन है, जो भोजपुरिया को बदनाम ना करें, है ना जी। उसको ये मत कर दें। संगीत ऐसा चीज है कि कलाकार ऐसा चीज होते हैं कि संगीत के माध्यम से समाज में कुछ ऐसा संदेश दे कि कलाकार का दूसरा नाम होता है समाज सुधारक। जी बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक बात अब हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि संगीत के माध्यम से समाज सुधारक नहीं, बिल्कुल हम मतलब कि बात साफ रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं कि संगीत के माध्यम से अब लोग समाज को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल देखिए, एक बात बता रहे हैं हम, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा दूसरा होगा। अगर मान लिया जाए आप गाय रखे हैं जी जी, उस गाय को अगर वो जब पौटा देते हैं जी बिल्कुल, तो समझ जाए कि हमारे पोटू में मिलना ही है, अब दूसरा कुछ नहीं मिलना। जी जी, है ना, वो खा लेगी, मजबूरी है खाना उसको जी। अगर एक दिन उसको कपिला पशु आहार खिला के और दूसरा दिन कुटी दीजिएगा तो खा लेगी वो? बिल्कुल नहीं खाएगी। समझ में आ रहा बनेगा। हम कलाकार से निवेदन करना चाहेंगे कि भोजपुरिया को बदनाम ना करें, भक्ति गाएं, अश्लीलता का प्रयोग न करें, है ना। क्योंकि देखिए, भरत शर्मा भी गायक हुए जी, मुन्ना सिंह व्यास हुए, राधे श्याम रसिया हुए। हाँ, ऐसे ऐसे मैंने कितना अच्छा गीत संगीत माँ बहन बेटी सबके साथ सुन सकते थे। लेकिन क्या जो अभी गा रहे हैं गीत, ढोरी चटना बा पटना बा। जी देखिए, 1 मिनट अब हम कहना चाहते हैं, ऐसे ऐसे सिंगरों को अब क्या करना चाहते हैं। एक गाना आया कि देवरा ढोणी चटना बा, एक फिर गाना वायरल हुआ कि मतलब ढोणी कुआं के अलावा ऐसे कुछ करके, और फिर एक उसी के ऊपर एक लेडीज सिंगर, फीमेल सिंगर तानिया झा आई, 10 में मिस होला, 20 में किस होला, ये कुछ करके। ऐसे ऐसे अश्लील सिंगरों को क्या कहना चाहते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से? देखिए, ये सब बिल्कुल अपने हिट होने के लिए अश्लील का प्रयोग कर रहे हैं, उल्टी पल्टी गा रहे हैं। यानी आपको कहने का मतलब है कि हिट होने के लिए हम अपना इज्जत भी दाव लगा देंगे? वो मंजूर है उन्हें, मतलब कि ऐसे ऐसे सिंगरों को इज्जत भी मतलब देना पड़ जा रहा है। इसमें समाज को भी चाहिए कि वैसे कलाकारों को बाइकाट करें। बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं सरकार से दरख्वास्त मैंने निवेदन करना चाहूँगा, भोजपुरिया जो एथी बना है, सेंसर बना है, बोर्ड बना है, उस पर ध्यान दे कि अश्लील गाना जो भी हो उसको ट्रेंडिंग होना ही न दे। जी जी। तो हम यही कहेंगे कि देखिए अश्लील से दूर, और हम लोग एक मुहिम चलाएं, मतलब जैसे मगहिया जवान ने अभी चलाए हुए हैं। जी जी। तो हम लोग भी एक प्रयास करेंगे एक छोटा सा कि अश्लील को भोजपुरी से दूर किया जाए। आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बात सही बोले आप सर, लेकिन अब सबसे दिक्कत यहाँ है ना कि जहाँ हर डाल पर कांटा हो वहाँ पैर कहाँ से संभल पाए, बताइए। बिल्कुल। अब इसमें समाज को भी चाहिए इस चीज से बचना, और कलाकार से भी निवेदन है कि वो भी अपना अपना गीत पर ध्यान दे। खास करके आजकल के राइटरों को मैं कहूँगा कि जो लिख रहे हैं गीत को, ना जाने वो पैसा कमाने के चक्कर में, हिट होने के चक्कर में क्या क्या लिख दे रहे हैं। अरे अश्लीलता क्यों प्रयोग किया जा रहा है, बताइए। देखिए राइटर जो लिखता है उसको भी सुनने को मिलता है, किसके माध्यम से पता है? बोलिए। देखिए ये कलाकार जो है ना, ऐसा चीज है कि कलाकार का जो थी होता है, परिभाषा जो होता है, कलाकार को पानी की तरह होना चाहिए। पानी को और गिलास में हम डाल दें तो गिलास का आकार पकड़ लेता है जी, लोटा में डालें तो लोटा का आकार पकड़ लेता है। तो मैं कलाकार का कोमल दिल होता है, बता देना आपको, बिल्कुल, जो सच्चा कलाकार होगा। और जो कलाकार है, नाक कान छेदवा लिया है, बाल कटवा लिया है, अपने गायक समझता है, 4 गो राग के नाम पता नहीं होगा उसको, समझे ना। अगर वैसा को दादरी अगर कहा जाए गाने के लिए, पूर्वी अगर कहा जाए गाने के लिए, तो ऐसा सिंगर आज के जो छोटे छोटे कलाकार उठ करके अश्लील से स्टार हो जा रहा है, वैसे वैसे सिंगरों को अभी दादरी भी पता नहीं होगा। उतना छोड़ दिए सर, अभी के कलाकार से कल एक बार पूछ दिया जाए कि जो आप गा रहे हो किस राग में, तो नहीं बता पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि जिस राग में वो गा रहे हैं उस राग में आलाप लेकर दिखावे तब ना कलाकार। बिल्कुल, एक ही आलाप लेना है, सावरिया रे बाकी शुरू कर देना गाना। बिल्कुल। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। पहले संगीत एक साधना है, ये बिजनेस नहीं है। और अभी कलाकार इसको बिजनेस समझ लिए हैं। बिल्कुल, कलाकार और जितने भी हमारे जाते जाते ये बोलेंगे, थोड़ा अपने माध्यम से जो आप म्यूजिशियन है, कुछ ऐसा संदेश दीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से जनता को, जो हमारे भगवान स्वरूप ऑडियंस है उनको ऐसा संदेश दीजिए ताकि अश्लील न सुने न देखें अपने गाने के माध्यम से। जी ठीक है। अब जब ऐसा बात बताओ भोजपुरिया संगीत सुनाओ तनी, एक जनी के भोजपुरिया गवैया से बियाह हो जाता जी, बेचारी बड़ी खुश भइली कि हमारे सॉन्ग गवैया बड़े जी, लेकिन जब सच्चाई मालूम चलता उनका के, तो बेचारी अपनी सखी से दुखड़ा सुना रहा बड़ी। किसे कहता जी? कैसे? सखी सुननी की सैया गवैया हवे, अफुहर पतर गीत गावेले, छछने करेज मोरा हर देखनी है जब से, असंग ही नचनिया सुतावेले, हाँ फुहर पतर गीत गावेले। और का हाँ काजन कैसन उनकर सर्किल समाज बा, दारू पी के गावस कहस अरे सही रियाज बा। इतने ना, अरे बड़े बड़े बाल औरी गलवा में लॉकेट, बड़े बड़े बाल औरी गलवा में लॉकेट, अरे फैशन में कनाओ छेदावेले, हाँ फुहर पतर गीत गावेले। लास्ट में कहिए क्या, गौर कीजिएगा। हाँ खेत बेची बेची उहो कैसेटी बनावेले, अब बाबूजी के सारा पैसा पानी में बहावेले, बाबूजी के सारा पैसा पानी में बहावेले। और क्या हाँ खेत बेची बेची उहो कैसेटी बनावेले, बाबूजी के सारा पैसा पानी में बहावेले। अरे अपने के बुझस उहो बड़का गवैया, अपने के बुझस उहो बड़का गवैया, हारमोनियो नतनी को बजावेले, हाँ फुहर पतर गीत गावेले।
इसीलिए इस संदेश दे रहा हूं कलाकार को भी कि जब तक हारमोनियम नहीं बजाने आ रहा, संगीत को हाथ मत बढ़ाइए, पहले सीखिए पहला स्टेप को, है ना। और कलाकार से निवेदन है कि आप अश्लीलता का प्रयोग ना करें प्लीज। हम भी एक कलाकार हैं, हम चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा चीज रखें कि लोगों के जहन से जाए तो लगेगा हम कोई चीज गा रहा है। अगर आप बताओ कलाकार से, मैं ये पूछना चाहूंगा आप सबों से, कलाकार से, कि आप जो गीत गा रहे हो उसी गीत को अपने बहन के साथ बैठकर सुन सकते हो क्या? अपने माँ के साथ सुन सकते हो क्या? बेटी के साथ सुन सकते हो क्या? इसलिए ऐसा नहीं करो भाई। निवेदन है कि आप लोग, और प्यार से मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि ये सब अब नहीं होनी चाहिए, भोजपुरिया को बदनाम ना किया जाए प्लीज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका, जो कि अश्लील को आप मतलब भोजपुरी से दूर करना चाहते हैं। लेकिन आप एक म्यूजिशियन है, हम एक और चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे जो एक पूर्वी होता है भोजपुरी में, एक पूर्वी हो जाए हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूर्वी सुनना चाहते हैं आप। भगवान श्री रामचंद्र जी, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण जब वनवास को जाते हैं तो वनवास में रहने वाले प्राणी जो कोलबिल हैं जी, वो लोग भगवान राम का चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि ये लोग कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये जरूर कोई राजकुमार है जी। और उसी में वो कहते हैं हम लोग क्या, अरे कौन रे करनवा बबुआ, कौन रे करनवा बबुआ, अरे अइला लोग बनवा, अंगवा में बाड़ी एक जा ननवा हो राम, कि संगवा में बाड़ी एक जा ननवा हो राम। अब अंतरा, माई बाप कैसन रहन जे बनवा में भेजी दिहलन, अरे माई बाप कैसन, माई बाप कैसन, माई बाप कैसन रहन बनवा में भेजी दिहलन, कि देखल दुश्मन सा मनवा हो राम, कि देखल दुश्मन सा मनवा हो राम। छोड़ी के गाँव देसा तपसी के धाई के भेसा, छोड़ी के गाँव देसा धरी के तपसी के भेसा, कि राजा कहे लागल, कि लागा तारा राजा के, और ललनवा हो राम, कि संगवा में बाड़ी एक जा ननवा हो राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे समाज में एक लोभी चीज चलते आ रहा है, आपको पता होगा क्या? दहेज। दहेज लोग लेन देन करने के लिए, हम इतना लेंगे, ये लेंगे, और नहीं देने के बावजूद एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है लोभी की वजह से, और कत्ल कर दिया जाता है। वैसे वैसे लोगों को, लोभी को अब क्या कहना चाहता है, 2 लाइन शब्द यानी कि संगीत के माध्यम से दहेज प्रथा पर 2 लाइन आप, हम चाहते हैं कि आप एक म्यूजिशियन, एक संगीतकार है, एक आप संगीत के टीचर है, एक महान आप आदमी है, जो कि आप संगीत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है, कलाकारों को संगीत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि दहेज प्रथा 2 लाइन गुनगुना दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है। आइए, एक बच्ची है, उसके पिताजी रिश्ता के लिए कहीं जाते हैं, उनके पास उतना दौलत तो नहीं है, गरीब हैं जी। अब ये लालची समाज जो है बेटा वाला समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें भी बेटी है जी। तो सबको ये देखना पड़ेगा। अगर अपने आप में सब सुधार कर ले तो पूरा दुनिया सुधर जाए। तो वो लड़की घर में पड़े रहती है और पिताजी उसके आते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, बेटी की शादी कैसे होगा, कपार पे बेटी है। हम चाहेंगे गुनगुनाइए। वो लड़की क्या कहती है अपने माता से कि माता, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं, इसलिए कि ये दुनिया लालची है माँ। तो क्या कहती है, सिनुरात की भावो बढ़ल बा माई,
सिनुरा के भाव बढ़ल बा माई, माहूर खियाद, माहूर मंगाद। एकरा से नहीं रहे कि तो हमरा के जहर लगे खिया दे माई, ये दुनिया में रह का करी हम बताओ। सिनुरा के भाव बढ़ल बा माई, माहूर खियाद, माहूर मंगाद। और क्या कहती है, ऐसन समाज में निबाह नाही होई, केहू के घर अब बेटी नाही रोई। और क्या कहती है कि दुनिया बिकाऊ भइल बा माई, माहूर खियाद, माहूर मंगाद। लास्ट में क्या कहती है, हरी हरी बसवा के डोली बनवाई दा, हंसी खुशी हमारा के घाटे पहुँचाई दा। ललकी चुनरिया, ललकी चुनरिया मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कलप रही लड़की। और कहती है क्या, ललकी चुनरिया ओढ़ई तू ये माई, माहूर खियाद, माहूर मंगाद, माहूर खियाद, माहूर मंगाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। हमारे राजन सिंह प्यारे जी को सपोर्ट कीजिए, जो हमारे म्यूजिशियन भी हैं। तो लव यू फ्रेंड्स।